क्यों छापते हैं सब कुछ? अखबार बेचने को लाला। ऐसी चटपटी खबरें रोज नहीं मिलती। सुसाइड बॉम्बिंग काफी नहीं है क्या? लगता है लोग इससे भी बेहिस हो गए हैं। काश मैंने उसके शौहर को उससे पहले ही, तब तक वो उसके दुख से निकल चुकी होती। मुझे समझ में नहीं आता उसके दुख से कैसे निकालूं उसको। ये दुख तो उन्हें खुद ही सहना होगा लाला। आप क्या कर सकते हैं? कोशिश तो कर सकता हूं ना मैं। अब तुम जाओ, ऐसा करो किसी तरह वो आज टीवी ना देख पाए, ना आज के अखबार पढ़ पाए। आप मजाक कर रहे हैं लाला। मैं उन्हें कैसे रोकूंगा? मुझे नहीं पता तुम्हें क्या करना है काइन, बस आज की खबरें नहीं उस तक पहुंचनी चाहिए। ओके लाला, आई विल ट्राई। जाओ। सानिया, दिया और शबनम, आई मस्ट से इसको वैरायटी पसंद थी। काफी बहादुर इंसान है। How can you say that? भाई आजकल के ज़माने में एक औरत संभालना मुश्किल होती है और उन्होंने तो 3-3 संभाली हुई थी। क्या ख्याल है मुनव्वर? सर अब इस बारे में मैं क्या कहूँ? मर्द कितना खुश होते हैं ना ये बातें कर कर। औरतों को भी चाहिए कि वो सच्चाई का सामना खुशी खुशी करें। मिस खान, हम मर्दों और औरतों के डिफरेंसेस यहाँ डिस्कस नहीं करने आए, इस केस को डिस्कस करने आए। लेट्स गेट बैक टू द केस मिस खान। आंटी, आंटी, कायम खान, अखबार कहाँ हैं आज के? आई थिंक शायद न्यूज़पेपर वालों की स्ट्राइक है। ये रिमोट कहाँ चला गया? मरूम अशर की रंगीन मिजाजी ने न सिर्फ अपने सेक्रेटरी को निशाना बनाया बल्कि अपनी बीवी के दोस्तों और अपनी कुलीग्स को भी नहीं छोड़ा। अशर के तीनों माशूकाओं में से जैसे ही हमारा किसी से कांटेक्ट होता है, हम आपको लाइव बातचीत सुनाएंगे। अब तक जो कुछ आलियाना की ज़िंदगी में हुआ है वो ऑलरेडी इतना ट्रेजिक था कि उसके बाद अखबारात में स्कैंडल का प्रिंट होना ज़्यादती है। आप तो उनकी क्लोज फ्रेंड हैं, उनका क्या रिएक्शन था ये खबर सुनकर? जैसे मेरा और आपका होता। लेकिन उसने इतनी बहादुरी और ग्रेस के साथ इन सब चीज़ों का सामना किया है कि ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये सारी बातें झूठ भी हैं तो अब वो बेचारी इन सबको कैसे फेस करेगी? बहुत मुश्किल होगा। आई होप कि मैंने आप लोगों को सारे सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दे दिया होगा। आपने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी बहुत से सवाल रहते हैं। लेकिन मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बता सकती, क्योंकि फिर पेशेंट और डॉक्टर की बात खोलने के बराबर हो जाएगा। आप शायद भूल रही हैं कि आलियाना ने ही हमें आपके पास भेजा है। आई डोंट केयर, मैं फिर भी कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, फिर हमें कोर्ट ऑर्डर लाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ छुपा रही हैं। ओके, फिर एक काम करते हैं। आज आलियाना मेरे घर पे लंच पे आ रही है, आप लोग मेरे साथ चलें, सारी बातें सामने कर लीजिएगा। उसका ये मतलब है कि आप हमें लंच पे बुला रही हैं? सिर्फ इतनी देर के लिए कि मैं उसको आपके सामने ये बता सकूं कि हर बात बताना आपको ज़रूरी नहीं है। ओके, सी यू एट लंच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आलियाना है? नहीं, वो डॉक्टर संबल की तरफ गई है। आप आए बैठे, मैं फ़ोन करके बुलवाती हूँ उसको। नहीं ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। वैसे वो ठीक तो है ना?
इतनी बड़ी खबर सुनकर हमारे दिल दहल गए, तो वो कैसे ठीक हो सकती है? उस पर तो जो गुजरी वो जाने या उसका अल्लाह जाने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि अशर साहब ऐसे थे। इतना प्यार था दोनों में। मैंने कहा आलियाना से कि ये सब झूठ है, पर उसे यकीन नहीं हो रहा। बहुत रोई है बेचारी। अभी तो उसने अपने शौहर की मौत की खबर सुनी थी, और अब इतना बड़ा धमाका। काश ये सब कुछ उसे कभी पता ना चलता। हर चीज इंसान के बस में नहीं होती। ठीक कहा तुमने। मेरे इसरार करने पर ही वो डॉक्टर संबल की तरफ गई है। आपने अच्छा किया उसे भेज दिया। अगर मैं उसका इंतजार करूं तो आपको कोई इतराज तो नहीं होगा? हाँ, नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हारे आने से तो उसका दिल बहल जाता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ, तुम बैठो, ठीक है? थैंक यू। आली, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही हो, लेकिन तुम्हें पूरा हक है कि तुम इन्हें कुछ ना बताओ। बल्कि मेरी तो एडवाइस है कि तुम एक वकील रख लो। जब मुजरिम ही नहीं रहा तो वकील की क्या जरूरत है? इन्हें पता तो जो ये सुनना चाहते हैं। मैं भी तो सुनूं मेरा शौहर कौन था। हैरत है, इतने सालों में मैं इसको पहचान ही नहीं सकी। अशर के पास वो सब कुछ था, दौलत, लुक्स, इंटेलिजेंस, लेकिन वो फिर भी बहुत इनसिक्योर था। और उसकी इनसिक्योरिटी की मेजर वजह तुम थी। मैं? हाँ, क्योंकि तुम्हारी शख्सियत मुकम्मल थी। तुम में कोई एहसास कमतरी नहीं था। तुम टैलेंटेड थी, मशहूर थी, तुम्हें सब पसंद करते थे, और तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं था। अशर तुम्हें शोबिज में लाया था, लेकिन खुद पीछे रह गया। और वो जो कुछ कर रहा था अपनी अना के लिए कर रहा था। औरतों के जरिए? हाँ, तुम हर तरह से बेहतर थी। सोशल सर्कल में तुम लाइमलाइट में थी, जबकि वो बैकग्राउंड में था। ज़ाहिर वो इस बात से बहुत खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलता रहता था। और शायद उसके ये अफेयर्स उसे अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास दिलाते रहते थे। तुमने उसे समझाया क्यों नहीं? मदद क्यों नहीं की तुमने उसकी? आली, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। इलाज तो कर सकती हूँ, मगर किसी के अंदर क्वालिटी पैदा नहीं कर सकती। वो सिंपली एक वीक कैरेक्टर का आदमी था। उसके अंदर वफा नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं चलती हूँ। ये लोग अगर कुछ और सुनना चाहें उनको बता देना। इन्हें कोई अंदाजा था कि अशर इनसे चीट कर रहा है? चंद साल पहले इसने उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसने इससे माफ़ी मांग ली थी। और ये जो लेटेस्ट अफेयर था उसके बारे में? आपको उसकी शक्ल से क्या लगा? गॉड, ये तो होना ही था। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें। मैं अब इसका सामना कैसे करूंगी? ये सब
बातें छपनी नहीं चाहिए थी, वो भी अशर के मर जाने के बाद। अब क्या होगा चीकू? जो होना था वो हो गया ना। सुनो, कहीं सचमुच आली को मेरे और अशर के बारे में पता तो नहीं था? I mean, क्या पता जो अखबार में लिखा वो सही हो। ये ख्याल कैसे आया तुम्हें? आली मुझसे कुछ कह ही नहीं रही। उसे आखिर मुझ पर गुस्सा तो करना चाहिए था ना। वो तो ऐसे रिएक्ट करिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा कम ऑन डाल। नाउ टेल मी, कब से जानती हो तुम आली को? 5 साल। 5 साल, दैट्स इट? एंड डू यू रियली थिंक कि वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर सकती है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अखबार में लिखा था इसलिए बोल दिया मैंने। बस छोड़ो, जो होना था वो हो गया। ओके, भूल जाओ सब कुछ। रिमेंबर, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि मत पड़ो इस अशर के चक्कर में। डे 1 से वो आदमी मुझे डॉजी लगता था। मैं अशर के पीछे नहीं पड़ी थी, वो मेरे पीछे पड़ा था। तुम्हें मैं पागल लगती हूँ कि मैं अपनी दोस्त को धोखा दूंगी? दोस्त? मेरे सामने मत करो दोस्त दोस्त। मुझे पता है कितनी बड़ी दोस्त थी तुम उसकी। मैं दोस्त हूँ उसकी, बस उसके हस्बैंड के चक्कर में आ गई थी। जब भी आलियाना को देखती मुझे खुद से नफरत हो जाती। तुम्हें पता है वो मेरे साथ कितनी स्वीट होती थी और मुझे उतना ही गिल्ट होता था। मैं अशर से जितना दूर भागती वो उतना ही मेरे पीछे आता, और वो मुझसे शादी भी करना चाहता था। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि उसके 2 और अफेयर्स हैं। अच्छा बस करो प्लीज, आई एम सिक नाउ। कैसे बस करूं मैं? इतना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। आलियाना को तो फिर भी हमदर्दी मिल जाती है, लेकिन मुझसे तो सब नफरत करने लगे हैं। मैं किसी को कैसे फेस करूं? ना करो, तुम तो चुप भी नहीं करोगी। आई एम गोइंग टू लू। हाय। हाय, आई गेस आप लाली हैं? लारिब मुस्तफ़ा, और आप असफंदियार हक हैं, राइट? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। क्या करती हैं आप? मैं तो पड़ोस में ही रहती हूँ और जर्नलिज्म में एमए कर रही हूँ। आंटी ने बताया कि आप आए हुए हैं तो सोचा क्यों ना आके आपसे मिल लूँ। थैंक यू। वैसे आपके बारे में अखबार में काफ़ी बातें छपती रहती हैं, मगर फिर भी आप हर वक्त आलिना के साथ साथ होते हैं। डर नहीं लगता किस बात से? कि एक और स्कैंडल बन जाएगा, या आप उन लोगों में से हैं जो स्कैंडल्स में रहना चाहते हैं? आप जर्नलिज्म की स्टूडेंट हैं, आप क्या समझती हैं मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा? मैं आलियाना की दोस्त भी हूँ। तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना आजकल तो कोई किसी पे भरोसा करता ही नहीं है और ना ही करना चाहता है। कोई भरोसे के काबिल तो हो। लगता है इतनी सी उम्र में काफ़ी धोखे खाए हैं आपने। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है ना, मैंने कोई इतने बड़े बड़े धोखे खाए हैं। एक्चुअली जस्ट दैट जब मेरे डैड का इंतकाल हुआ तो मेरी मम ने दूसरी शादी कर ली विद इन 6 months, विच इज़ नॉट अ बिग थिंग। मगर उसके बाद हम जब भी मिलते थे ऐसे मिलते थे जैसे स्ट्रेंजर्स मिल रहे हों। इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी बहुत छोटी सी बात है। बड़ी बात तो वो है जो आलियाना के साथ हुई। मेरी तो आंखें तब भी खुली हुई थी, मगर आलियाना को मुझे नहीं पता क्या हुआ, उसने आंख बंद करके एक ऐसे शख्स पे कैसे इतना ज़्यादा भरोसा कर लिया, मुझे नहीं समझ आई। अगर आप आली की जगह होती तो उस पर भरोसा करती? शायद कर लेती, मगर ऐसे शख्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप उसे किसी तरह का धोखा ना दें, क्योंकि अगर अब वो टूटी तो फिर कभी ना जुड़ पाएगी। तुम मुझ पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हो, क्योंकि मैं आलियाना को अब कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आलियाना के इर्द गिर्द तुम जैसे लोग भी मौजूद हैं।
चले आप लोग बातें करें, फिर मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम इतने दिनों के बाद मिले हैं, पूछोगे नहीं क्या हाल है मेरा? आलियाना, I'm sorry, क्या हाल है आपका? बहुत बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर सब कुछ टूट फूट गया है। जिस बात पे मुझे यकीन था वो सब गलत साबित हो गई। जो लोगों पे भरोसा करता था उन सब ने मुझे धोखा दिया। नींद नहीं आती क्योंकि ख्वाबों से डर लगता है, और दिल को चैन नहीं आता क्योंकि अपना आप छोटा लगता है। कुछ ऐसा ही है ना? खाली कैसे कर सकता था अशर? कैसे कर सकता था मेरे साथ ये? अशर किसी के साथ भी ऐसा कर सकता था। तुम्हें पता था वो भरोसे के काबिल नहीं है? पिछले 1 साल से। फिर तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? अगर बताता तो यकीन करती क्या? हेलो हेलो मिस्टर, तमीज से नहीं रख सकते हो? तुम क्या कर रहे हो ये तुम हर एक से ऐसी फ्री हो जाती हो मेरी मर्जी। और बात करती हो एहतियात की। देखो मुझे पता है किससे कितनी एहतियात करनी है। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? खुद को अक्लमंद समझने वाले अक्सर बेवकूफ बन जाते हैं। एक्सक्यूज मी, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? मैं तुम्हारा नहीं, आलियाना मैम का ड्राइवर हूँ। तुमसे जिस तरह जी चाहेगा वैसी बात करूंगा। ओह रियली? तो शायद फिर आप ये चीज भूल रहे हैं कि मैं चाहूं तो मैं इसी वक्त नौकरी से भी निकलवा सकती हूँ, समझे तुम? ओ प्लीज जाइए, निकलवा लीजिए। ठहरो, अब तुम देखो, बहुत हो गया बस। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी ठीक हो पाऊंगी। तुम्हारा ठीक होना तुम्हारे अपने हाथ में है। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कब तक अशर के धोखे और उस पर ज़ाया की गई अपनी फीलिंग्स का मातम करती हो। कभी कभी मुझे खुद पर इतना गुस्सा आता है। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। गुस्से का कोई फायदा नहीं। इस तरह तो तुम सिर्फ अपने आप को टॉर्चर करोगे। क्या करना चाहिए? तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना चाहिए, उससे बदला लेना चाहिए। ठीक है, हम उसको खोद के जमीन से निकालते हैं और मैं उससे बदला लेती हूँ। आई लाइक योर स्पिरिट, लेकिन मेरा ख्याल है कि शुरू कम मेहनत वाले काम से करना चाहिए। जैसे? कहीं बाहर डिनर पे चलते हैं। मैं लोगों को नहीं फेस कर सकती। मुझे यही लग रहा था। ऐसे डरोगी तो बदला कैसे लोगी? मैं उसे एक बार अपने सिस्टम से ना निकाल देना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ हर बात का एक दफा सामना कर लूं और फिर भूल जाऊं। ऐसा कर पाओगी? कोशिश तो कर सकती हूँ। ले चलो मुझे यहाँ से। कहाँ?
उसी हट पे जो अशर ने मेरे लिए बनाई थी। तुम उससे बदला ले रहे हो या अपने आप से? पता नहीं संध्यार, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है मुझे वहां जाके सुकून मिलेगा। ले जाओगे? बाहर पुलिस है, मैं आप लोगों को ले जाता हूँ। नहीं, तुम ऐसा करो, अपनी गाड़ी में जाओ, तो तुम्हारी गाड़ी को ज़रूर चेक करेंगे। हम थोड़ी देर में दूसरे रास्ते से निकलते हैं। ओके। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब क्वेश्चंस मुझसे क्यों कर रही हैं। आपको जो करना है घर के अंदर जाके कीजिए, मुझे देर हो रही है। मैं सही कर रही हूँ ना? हमारा दिल क्या कहता है? दिल का क्या है? दिल तो कुछ भी कह सकता है। हमेशा दिल की बात मान लेनी चाहिए। तो मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? डरना नहीं चाहिए। अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और अगर अपने आप से डर लगे तो? मत डरो, कि डर इंसान को कमजोर बना देता है। प्रॉमिस? अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। माही तू मेरा माही, तुझ पे बिछा दूं मेरी जान। मैं एक बार खुल के रो क्यों नहीं लेती हूँ? अपना सारा गुस्सा निकाल दो। यहाँ कोई नहीं है तुम्हें रोकने वाला। मैं उस शख्स पे एक आंसू ज़ाया करना चाहती हूँ। तुम उसके लिए नहीं, अपने लिए रोको। उसे अपने सिस्टम से निकाल दो, अपने आंसुओं में बहा दो उसे। वो इस काबिल नहीं है कि तुम्हारे दिल में रहे, किसी सज़ा के तौर पे भी नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी गलतियाँ आंसुओं में भुला देते हैं।
मैं ये गलती याद रखना चाहती हूँ। मैं याद रखना चाहती हूँ कि मैं कैसे एक्सप्लॉइट हुई थी। कुछ तो लेसन लर्न होना चाहिए ना इस एक्सपीरियंस से। तुम अपने आप को सज़ा दे रही हो। मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तुम इसलिए तो यहाँ नहीं आई। यही तो मेरी सज़ा है संध्या। तुमने उस पर भरोसा किया सिर्फ अपनी इनोसेंस। मैंने उस पर भरोसा किया क्योंकि मैं पागल थी, अंधी थी। आलियाना, इधर देखो मेरी तरफ। अपने साथ ऐसा मत। प्लीज डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। You don't deserve it. I swear you don't deserve it. आपको पता है कि अलियाना घर पे नहीं है और असफंदियार भी गायब हो चुका है? जी सर, लेकिन ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है। इत्तेफाक? कभी कभी आप बेवकूफ़ाना हद तक जिद्दी हो जाती हैं। एक्सक्यूज मी सर। ऐसे मामलात में इत्तेफाक नहीं होते, सब कुछ प्री प्लान होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स आई डू, मगर मेरी इंट्यूशन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर इंट्यूशन। यू शुड हैव बीन अ टैरो कार्ड रीडर, नॉट अ पुलिस ऑफिसर। आप हर चीज को तीसरी आंख से देखने की कोशिश क्यों करती हैं? इस केस की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है और मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मुझे मेरे हाथ से निकल जाए। समझिए आप? सर, जब आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछते हैं तो मैं आपको सच सच बताती हूँ। मैं आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मेरा ओपिनियन ही ना पूछें। एक्सक्यूज मी। Any problems? Nothing important, sir. Can I be excused? Sure. तुम सब ठीक तो है? नहीं लाला, कल के तमाम न्यूज़पेपर में आपके और आलियाना के अफेयर के बारे में प्रिंट होने वाला है। उन्हें किसी भी तरह से रोक दो। नहीं हो सकता, क्योंकि ये खबर अब न्यूज़पेपर्स तक नहीं बल्कि तमाम न्यूज़ चैनल्स तक पहुंच चुकी है कि आप और आलियाना एक दूसरे के साथ गायब हैं। सारे शहर से न्यूज़पेपर्स उठवा लो। याद रखना, ये खबर किसी सूरत में आलियाना तक नहीं पहुंचनी चाहिए। राइट लाला, लेकिन आपको आलियाना को संभालना होगा।
आलियाना, 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 आले, आले, I hate you! I hate you, Ashar! I hate you! I hate you so much! I hate you! क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? How could you hurt me, Ashar? How could you hurt me like that? आज के बाद एक आंसू नहीं गिराऊंगी तुम्हारी हत्या में। आज के बाद एक पल, एक सेकंड तुम्हारी याद में नहीं गुजारूंगी। Do you hear me, Ashar? I hate you. I will always hate you. अच्छा हुआ तुम मर गए। अच्छा हुआ तुम मेरी जिंदगी से चले गए, अशर। इश्क बेनिशान किस लिए दूर है, दिन ये बेनूर है, किस लिए दूर है, माही तू मेरा माही, तुझ पे फिदा हूँ